नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने कमर भी कस ली है। प्रदेश में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, तो कहीं पर निर्दलीय मुकाबले को त्रिकोणीय भी बना रहे हैं। शक्ति में बीजेपी और कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जो एंट्री है वो लेकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। इसी कड़ी में शक्ति में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सभी दलों के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। शक्ति नगर पालिका अध्यक्ष सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने युवा चेहरे चिराग अग्रवाल को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने चर्चित चेहरे रीना गेवाडिन पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस से टिकट न मिलने पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने बागी तेवर अपनाते हुए निर्दलीय ही यहां से ताल ठोकी है। क्या रहेंगे, कैसे? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को शक्ति नगर पालिका की महत्वपूर्ण अध्यक्ष सीट मुझे सौंपी है। और मैं बस इतना ही बोलूंगा शक्ति की जनता को, पिछला 15 साल, अगला 5 साल ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। और हम शक्ति के लिए, सबके लिए, अंतिम छोर के हर व्यक्ति के लिए 1 से 18 वार्ड तक के लिए भरपूर विकास। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, केंद्र में विष्णुदेव साय जी की प्रदेश में सरकार है। दोनों सरकार से मिलकर हम ट्रिपल इंजन की सरकार शक्ति में चलाएंगे और जीत के दिखाएंगे। आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए क्या योजनाएं रहेंगी और क्या करेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मैं अध्यक्ष पद के लिए आज नॉमिनेट हुई हूँ, तो मैं कांग्रेस पार्टी का पूरा मान सम्मान रखूंगी और मैं यहाँ की जनता से ये आग्रह करूंगी कि जो मुझे अपना आशीर्वाद दे, अपना सहयोग दे और अपना अमूल्य वोट दे, क्योंकि नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तो मैं चाहूंगी, और शक्ति के विकास के लिए एक नारी भी बहुत आगे बढ़ सकती है, क्योंकि माँ माया की नगरी में जो एक नारी कर सकती है वो शायद कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं सबका सहयोग चाहूंगी, सबका आशीर्वाद चाहूंगी। मैंने निर्दलीय फार्म इसलिए भरा है क्योंकि मैं 35 साल से कांग्रेस का एक कर्मठ सिपाही के रूप में मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की। कांग्रेस पार्टी को शक्ति विधानसभा में उच्च स्तर पर पहुंचाया। माननीय हमारे विधायक चरणदास जी महंत को 2 विधानसभा चुनाव में मैंने विजय पताका फहराया उनका, और मैं हमेशा से उनका विश्वास पात्र रहा हूं। और आने वाले समय में जैसा स्थिति परिस्थिति होगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। और यह चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, शक्ति की जनता लड़ रही है। जनता ने मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर किया है, बहुत ज्यादा उत्साह में है जनता, और मैं जनता के विश्वास को तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने निर्दलीय नामांकन भरा है। मैंने पिछले अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में मेरा एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल जी ने कहा था कि ऐसी नगर पालिका मैं पहली देखा हूं जहां कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है और न ही कोई सूचना के अधिकार के तहत कोई आवेदन लगा था। जबकि मैं कांग्रेस से नगर पालिका अध्यक्ष था और भाजपा से अमर अग्रवाल जी नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उसके बावजूद उन्होंने मेरी तारीफ की। अभी जो प्रत्याशी हैं भाजपा के और कांग्रेस के, कैसे देखते हैं, क्या टक्कर की स्थिति रहेगी? जनता का रुझान को देखते हुए तो मुझे नहीं लग रहा है कि वे मैदान में कहीं से भी टिक पाएंगे। कांग्रेस ने अभी जिसे प्रत्याशी बनाया है उनके ऊपर भी पूर्व में बहुत सारे आरोप लगे रहे। कांग्रेस ने जिसे प्रत्याशी बनाया है, जिसके ऊपर प्रत्याशी बनाया है उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, किंतु उनके पति के ऊपर, नरेश गेवड़िन के ऊपर कई तो भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जांच भी चल रही है। क्या ये भ्रष्टाचार का आरोप चुनावी मुद्दा बनेगा? जरूर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमारे पुराने पार्टी से जुड़े हुए थे और जनता बनाएगी इसको। और हमारे भाई नरेश गेवड़िन पहले कांग्रेस में थे, फिर राकपा में चले गए, फिर भाजपा में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए। 4 बार उन्होंने पार्टी बदली है, उसके बावजूद पता नहीं कैसे कांग्रेस पार्टी के आला कमानों ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, ये अचरज का विषय है। अभी आपके सपोर्ट में बहुत सारे पार्षद थे जब कांग्रेस में आपके, तो क्या वो सब आपके साथ रहेंगे या फिर भी कांग्रेस में? नहीं, वे सब पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो पार्टी का ही काम करेंगे।
श्याम सुंदर अग्रवाल पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही वे अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भी हैं। श्याम सुंदर समाज में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, जिसके चलते इस बार तीनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। चुनाव में असली किंग मेकर जनता होती है। अब ये देखने वाली बात है कि जनता किसे सत्ता का किंग बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी कड़ी में जगदलपुर शहर से बीजेपी महापौर प्रत्याशी संजय पांडे भी हजारों की भीड़ के साथ में नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं और प्रत्याशी के साथ में राज्य के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव भी मौके पर मौजूद रहे हैं। साथ ही मीडिया से बात करते हुए प्रत्याशी संजय पांडे ने भी जहां एक तरफ अपनी जीत का दावा किया तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर निशाना भी साधा है और साथ ही वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बीजेपी शासन के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच में रखा। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रत्याशी संजय पांडे की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनता के बीच में प्रत्याशी हैं, उन्हें जनता की तकलीफ का अंदाजा है, वो उनके लिए कार्य करेंगे। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस ने 9 साल में सिवाय भ्रष्टाचार का कुछ नहीं किया। इसी विश्वास के साथ, भ्रष्टाचार निवेदन के साथ कि गंगा ये गाते रहे और उसका फल भी आपने देखा कि जिस प्रकार से हमने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो 9.5 साल काम किया, जनता तक एक बात चली गई कि इन्होंने ग्रिड हार्वेस्टर में किस प्रकार की भ्रष्टाचार की। इन्होंने हर नगर निगम से संबंधित जितने भी काम हुए, हम इस बात में सफल रहे कि जनता ये बात तो समझ गई कि इसमें भ्रष्टाचार का कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए उसका प्रतिफल आपको न केवल बस्तर जगदलपुर में पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार ने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया, उसके कारण ही विधानसभा में हमारी जबरदस्त वापसी हुई, लोकसभा में हमारी जोरदार जीत हुई और आप देखिएगा इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीती। साल का भ्रष्टाचार तो रहेगा ही। इसके अलावा जो शहर को 9 सालों में इन्होंने जो शहर में अच्छे काम हुए थे, जो शहर के धरोहर थे, आप गंगा मुंडा जाके देखिए, पूरी तरह से सफाई हो चुकी थी। आप सबको मालूम है, भगवान शिव जी की प्रतिमा विराजमान, वहां पे जोरदार चौपाटी बनी थी। क्या हालत है, उसको बर्बाद किया। मुक्ति धाम को बर्बाद किया, डॉक्टर साहब मुखर्जी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को बर्बाद किया, टीका भाव ठाकरे नया बस स्टैंड को बर्बाद किया, करण काल को बर्बाद किया, चौपाटी, वीर सावरकर भवन, जितने भी अच्छे काम हुए सारे चीज को बर्बाद करने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और किया तो सिर्फ भ्रष्टाचार किया और विकास का नया खाका जो हम शहर को स्वच्छता रैंकिंग में भी ले जाएंगे, युवा बेरोजगारों के लिए भी काम करेंगे, शहर को सुंदर भी बनाएंगे, स्वस्थ भी बनाएंगे और विकास के निर्माण के कार्य भी करेंगे। इसको लेकर जनता सागर की फाइल को खोलकर उसकी जांच भी कराई जाएगी। सागर को जतीन जायसवाल जी जिस दिन आए, उस दिन दलपत सागर के सफाई शुरू कराई। उस समय 44 लाख रुपए का डीजल खाली इन्होंने सफाई में लगा। कितनी जेसीबी, कितने एक्सकावेटर, कितने टिप्पर, कितने लोडर, नगर निगम का सफाई अमला, होम गार्ड का अमला, बस्तर चेंबर, इंद्रावती बचाओ, युवा चाहे योदय, ये सारे लोग मिलकर वहां सफाई करते रहे, लेकिन ये सिर्फ भ्रष्टाचार। इसलिए दलपत सागर जो 10 साल पहले था उससे बदतर स्थिति है। हम निश्चित रूप से उसमें काम करेंगे। सब मैंने मुद्दा उठाया था, फाइलें सब आ गए। हमारे पूर्व विधायक और श्री संतोष बाबू, एक बार आप लोग बना दीजिए, जो होगा आपके सामने होगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, प्रत्याशियों के प्रति न सिर्फ जगदलपुर में वरन पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही उत्साह का वातावरण है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, गांव गरीब किसान, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है और जिस तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनते ही और हितग्राही तो अनवरत गति से पहुंच रही है, निश्चित रूप से जनता में बहुत उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इस अवधारणा को आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी
इसको पूरी तरीके से जनता के हितार्थ अपनी योजनाओं के माध्यम से वो कर रहे हैं। जनता चाहती है विकास, झूठे नारा, प्रलोभन और जिस तरीके से भ्रम का वातावरण कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ और देश में बनाने का काम किया था, पूरे देश की जनता ने और छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी की बातों पर, वचनों पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार, आशीर्वाद, अपनी छत्र छाया, सुरक्षा कवच दिया है। उसी प्रकार नगरीय निकाय चुनाव में भी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और निरंतर वातावरण और मजबूत होते जा रहा है। प्रत्याशी को किस रूप में देखते हैं? नहीं, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल, हमारे कमल फूल का निशान है और उस पर चढ़ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी प्रतिबद्धता के साथ, जनता और कार्यकर्ता सम्मिलित रूप से और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त करेंगे। नामांकन भरा गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, राज्य और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निचले स्तर पर भी स्वच्छ और विकास को गति देने वाली सरकार चाहिए। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो 1 साल के भीतर में जो कार्य हुए हैं वो जन जन तक पहुंचा है। महिला सशक्तिकरण की बात करें, चाहे हमारे वनवासियों के उत्थान की बात करें, चाहे किसानों के उचित दाम की बात करें, चाहे हमारे जो प्रतिभावान हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको जो ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो नियुक्ति करने का प्रावधान है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है। ये सरकार ने तय किया है कि कोई भी इस छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, हमारे गरीबों के जेब में डाका डालने का काम नहीं करेगा। जो यहाँ जनता के हित में काम करेगा वही व्यक्ति को यहाँ पर चुनकर भेजा जाएगा। दलपत सागर एक मेन मुद्दा रहा है शायद। देखिए, अभी 10 वर्षों से यहाँ पर कांग्रेस की ही नगर निगम में कब्जा रहा और जो हम लोगों ने योजना हम लोगों ने दी उसको वो आगे तक वो मेंटेन नहीं कर पाए। और जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है उस पर चाहे कोई भी हो, दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। सरकार का दायित्व है कि हमारा, क्योंकि संभागीय मुख्यालय है तो इसका समुचित विकास हो सके और उसकी दृष्टि से हम संकल्पित है कि हमारे योजना का लाभ निचले स्तर तक हम पहुंचा सकें। ये देखिए, चाहे साफ सफाई का हो या शिक्षा की बात हो या सौंदर्यीकरण की बात हो या फिर यहाँ के नगर के समुचित विकास की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं नगर निगम रायपुर के मेयर पद के लिए बीजेपी की प्रत्याशी मीनल चौबे ने मंगलवार को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भव्य रैली निकाली और अपना नामांकन भी दाखिल किया। इस दौरान रायपुर संभाग प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और विधायकगण राजेश मूड़त और साथ ही सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा और मोतीलाल साहू सहित कई मंत्री, नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इसके पहले मीनल चौबे ने भी अपने निवास में भगवान श्री राम, माता सीता और साथ ही अन्य विग्रहों का पूजन करके नामांकन रैली का शुभारंभ किया। कार्यकर्ताओं के साथ रायपुर के सभी वार्ड से आम जनता भी मीनल चौबे के समर्थन में रैली में शामिल हुए। बीजापुर में नगर पालिका पार्षद चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और कांग्रेस विधायक, नेता समेत प्रत्याशियों के साथ में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कांग्रेस की ओर से सुनीता हेमला ने प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश की है। जनता की हर मुद्दे को लेकर लड़ेंगी चुनाव और पूर्व वन मंत्री महेश गागरा समेत बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्टर पहुंचे और साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष दावेदार गीता सोम पुजारी को बनाया गया और साथ ही चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में उत्साह है। दोनों पार्टी ने अच्छी बहुमत से जीतने की दावा भी कर रहे हैं। हुआ नहीं है, पिछले 5 साल में अतिक्रमण हुआ है और 5 साल में पत्रकार की मृत्यु हो गई है। तो तमाम चीजें हैं। उन लोग हैं जो 5 साल में बहुत ठेकेदारी करके काम करके सचित लोग को हत्या भी कर लेते हैं। तो लोग मत बोले, अभी बहुत समय से जवाब देंगे। हम जी, मैं बिल्कुल लोगों के बीच मैं विकास के मुद्दों को लेकर जाना चाहूंगी
पिछले 15 वर्ष से जो नगर पालिका के अध्यक्ष पर राज किया है, उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ और मुझे जनता पर विश्वास है कि ये हमें वोट करेंगे और अच्छी वोटों से हमें जीत दिलाएंगे, हमारी पार्टी को जीत दिलाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। सबसे पहले जिला के विकास के लिए सबसे पहले ध्यान दूंगी, विकास के लिए, और महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं खुद गृहिणी हूँ एक, तो मैं चाहती हूँ आगे गृहिणी भी ना आगे आए, घर बैठे कुछ अपने लिए जेब खर्च के लिए पैसे निकाल पाए, ऐसे कुछ योजना करूंगी जिससे उनको भी फायदा हो, ऐसे कुछ करूंगी सर। आज बीजापुर नगर पालिका के लिए कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अध्यक्ष पद हेतु सुनीता जितेंद्र हेमला के साथ पूरे 15 वार्ड के पार्षदों के साथ हमने आज नामांकन दाखिला किया है और हमें बीजापुर की महान जनता पर पूरा भरोसा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर पालिका के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के दावेदार सुनीता जितेंद्र हेमला जी एवं हमारे कांग्रेस के सभी पार्षद पद के उम्मीदवारों को उनका जन समर्थन मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा और हम भारी बहुमतों से फुल मेजॉरिटी के साथ नगर पालिका में फिर से काबिज होंगे। इन मुद्दों को लेकर तो नगर पालिका में 15 साल बनाम 5 साल, हमारे जो 15 साल एक परिवार का कब्जा नगर पालिका बीजापुर में था, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उसी परिवार से नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि लगातार आपने 15 साल उस परिवार को नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर बैठाया, आपने काम करवाया, आपने बैठाया, उसके बावजूद भी नजर आता कोई भी विकास नहीं हुआ है। और पिछले 5 साल में हमने नगर पालिका में हमारे अध्यक्ष और पूरे पार्षद बैठे थे और बहुत सारे ऐतिहासिक काम नगर पालिका क्षेत्र में हुआ है। वही हम 15 साल बनाम 5 साल के साथ फिर से हम जाएंगे। हमारी उम्मीदवार शिक्षित, समझदार और एक जो स्वस्थ जैसे सेवा क्षेत्र में काम करने वाली, जिन्होंने अपने नौकरी से त्याग पत्र देकर फिर से जनसेवा का रास्ता चुना, उनके नाम से साथ हम जाएंगे और फिर से एक बार नगर पालिका बीजापुर में कांग्रेस को बड़ा ऐतिहासिक जीत मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 1 साल में आपने देखा कि नगर के विकास के लिए सरकार के कोई भी काम यहाँ पर नहीं हुआ है। नगर का विकास कार्य पूरा ठप पड़ा हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। हम फिर से एक बार 15 साल एक परिवार का राज था, उस हमारा 5 साल के साथ में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में सामूहिक रूप से रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से नामांकन दाखिल किया गया और अंबिकापुर से अजय तिर्की को महापौर प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने देवी दर्शन के बाद में नामांकन दाखिल किया है। सबसे पहले तो हम शीर्ष नेतृत्व को और महाराज साहब को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने तीसरी बार मुझे विश्वास जताया है और हमारी और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है कि उस विश्वास को, पार्टी के इस विश्वास को पूरे मजबूती के साथ बनाए रखें और शहर के विकास के मुद्दों से ही हम, और जो काम हम पिछले 10 साल में किए हैं उसमें पानी का प्रोजेक्ट है, स्टेडियम का अपग्रेडेशन है, स्वच्छता में ऊंचाइयों तक सम्मानित नागरिकों के माध्यम से पहुंचना हो गया, सभी चीजों को, मंडी का निर्माण हो गया, सभी बातों को हम रखेंगे और आगे रिंग रोड को व्यवस्थित करना, गोल बाजार की व्यवस्था करना, युवाओं को उसी के साथ में रोजगार के लिए व्यवस्था करना, इन सब मुद्दों को किनारे के जो ग्रामीण परिवेश के वार्ड हैं, बीच के वार्डों के साथ साथ उनको भी व्यवस्थित तरीके से विकास करना, ये सारे मुद्दे लेके हम आम जनता के पास। कितना चुनौती मानते हैं आपके सामने? और कोई भी विषय को चुनौती समझ के ही काम करना चाहिए और पूरे मजबूती के साथ काम करना चाहिए और पूरा कांग्रेस परिवार हम बहुत मजबूती से एक मत होके और विकास के मुद्दों को लेके आम जनता के पास जाएंगे, जीतेंगे और तीसरी बार कांग्रेस की सरकार नगर पालिका निगम अंबिकापुर में बनेगी। और देखिए, शहर में तो विकास के मुद्दे ही हैं, सड़क है, नाली है, अन्य पेयजल की व्यवस्था है। बड़ी व्यवस्था में पेयजल, ग्राउंड, स्टेडियम का अपग्रेडेशन, मंडी, सभी काम हम लोगों ने पूरा किया है और सम्मानित जनता इस बार विश्वास जताएगी तो निश्चित तौर पे हम रिंग रोड को भी व्यवस्थित करेंगे। वहाँ के जो मौतें होती हैं उसको
कंट्रोल करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर से बेहतर व्यवस्था और कुछ नहीं हो सकती। गोल बाजार, युवाओं का रोजगार और निगम की आय बढ़ाने के लिए व्यवस्था, किनारे के क्षेत्रों के लिए समान रूप से विकास, इन मुद्दों को लेके और शहरों के विकास को लेके हम आम जनता के पास आए। विपक्ष में है वो पार्टी तो कोई ना कोई मेंबर को तैयार करेगा ही और निश्चित तौर पे विपक्ष को हम मजबूती से लड़ेंगे। मैं तो पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि जो उनका कार्य है, व्यवहार है, जो लोगों से उनका मधुर संबंध है, इस आधार पे निश्चित रूप से जनता अपना आशीर्वाद और सहयोग जरूर देगी। कांग्रेस की पहले सरकार थी और जैसे रहा तो विकास के नाम पर कुछ नहीं दिखता, पब्लिक कहना है, आम जनता का कुछ शिकायत। मुझे ऐसा लगता है कि जानकारी अधूरी है आपकी। आज अंबिकापुर नगर निगम के माध्यम से बहुत ऐसे कार्य किए गए, बड़े बड़े कार्य किए गए, जो पूरे शहर को एक नई पहचान दी है। आज स्वच्छता के मामले में आप देखेंगे पूरे देश में और पूरी दुनिया में नगर निगम अंबिकापुर को सम्मानित किया गया। दूसरी ओर देखेंगे आप कि जैसे इस मॉडल को, स्वच्छता के मॉडल को पूरे देश ने स्वीकार किया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है नगर निगम अंबिकापुर की। उसी तरीके से पेयजल के मामले में बहुत पीछे थे जब हम लोग बहुमत में आए थे, तो एक बड़ा काम हुआ है कि आज पूरे अंबिकापुर नगर निगम को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में नगर निगम अंबिकापुर सफल रही है। ये उनका नारा है और कितना काम कर रहे हैं। अभी 1 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में आई है और किस तरीके से उनका कामकाज है, क्या कार्यशैली है, ये आम जनता के सामने है। कि आज बेरोजगारी भत्ता समाप्त कर दिया गया, बिजली की दर में बेतहाशा वृद्धि की गई है और आज आप देखेंगे कि आज पूरे प्रदेश में जो जीडीपी जो कांग्रेस के समय में थी, वो आज उस जीडीपी में भी गिरावट आ रही है। तो ये सारी चीजें आम जनता समझ रही है कि किस तरीके से अपराध बड़े पैमाने पे बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो इन सारी चीजों को भी आम जनता समझ के अपना मतदान करेगी। जो रूटीन के काम है वो लगातार नगर निगम के माध्यम से चलते हैं और इसके अलावे मैं पहले भी बताया कि और भी कई क्षेत्र हैं ऐसे जहां पे और काम करने की जरूरत है और काम करने की आवश्यकता है और लगातार ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ग्रीनरी के क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और वहीं बस्तर संभाग के एकमात्र जगदलपुर नगर निगम में बीजेपी ने संजय पांडे को और कांग्रेस ने मलकीत सिंह गेंदू को महापौर प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। मलकीत सिंह गेंदू को साल 2014 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में महापौर का टिकट मिला था, लेकिन उनके नामांकन फॉर्म में जाति प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर फॉर्म को निरस्त कर दिया गया था और इस बार एक बार फिर से कांग्रेस ने मलकीत सिंह गेंदू को महापौर प्रत्याशी का टिकट देकर मौका दिया है। मलकीत सिंह गेंदू वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री पद में है और वहीं संजय पांडे 4 बार के पार्षद हैं और वर्तमान में प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता भी है। आज जो है हमारा नामांकन हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ आज हम नामांकन दाखिल करेंगे और जिस प्रकार से नगर निगम की यहाँ हालत हुई पड़ी है, जगदलपुर शहर का जो हाल हुआ है, सबसे पहले तो धूल भय जो है ये हमारा शहर बना हुआ है, इसको धूल मुक्त शहर हमको बनाना है। सबसे बड़ी समस्या हमारे व्यापारी भाइयों को आती है, जिसमें हमारे को ट्रांसपोर्ट नगर की बहुत आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट नगर हम बनाएंगे। ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है, उन समस्याओं से निजात कराएंगे। सड़क, नाली, पानी, ऐसी तमाम पार्किंग की व्यवस्था बहुत दिक्कत जाती है हमारे व्यापारियों को। इन सब चीजों को लेकर जो है हम मैदान में आएंगे और सबसे बड़ा मुद्दा जो है नगर निगम भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है, इन मुद्दों को लेकर जो है हम जो है जनता के बीच जाएंगे और जनता पूरी समझ चुकी है कि हमारे 4 साल का कार्यकाल और इनका 1 साल का कार्यकाल में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चाहे हम गंगा मुंडा की बात कर ले, जलपत सागर की बात कर ले, तमाम ऐसे मुद्दे हैं हमारे पास जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। बिल्कुल सारी चीजों पे अगर जनता हम पे विश्वास करती है तो जरूर जो है इन सब मुद्दों को लेकर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। नामांकन अंतिम दिन है और सारे कांग्रेसी जिसको भी प्रत्याशी बनाया गया है, यहाँ के वार्ड के मतदाता, शहर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा जो प्रत्याशी को लेकर उत्साहित है और नामांकन हो रहे सारे कांग्रेसी आज एकत्रित होंगे
और जोश कोश के साथ नामांकन भरेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारे जिनके महापौर बनाया गया वरिष्ठ है, कई वर्षों से दावेदार होते थे, लेकिन इस बार मौका मिला है उनको और सभी लोग उत्साहित है। वरिष्ठ लोगों को अगर अवसर मिलता है तो उत्साहित रहते हैं। तब दावेदार तो कई अनेक रहते हैं, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलता है। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है, तो कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता को यहाँ टिकट महापौर के लिए चाहे वार्ड पार्षदों के लिए अनेक दावेदार होते हैं, लेकिन किसी एक को टिकट मिलता है तो सभी लोग संतुलित है और जो भी नाराज होंगे अटकलें लगा रहे हैं उनको मनाई जाएगी और कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने के लिए सभी को निवेदन करेंगे। ठीक है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बिगुल फूंक चुका है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे महापौर के लिए मलकीत सिंह जी को और 48 वार्ड के सभी ऊर्जावान प्रत्याशियों का चयन कर लिया है और आज पूरी दमखम के साथ हम नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और 1 साल का जो कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इससे आम जनमानस परेशान है, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, बेरोजगार रोजगार की तलाश में घूम रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बिजली के बिल मनमाने आ रहे हैं और इस तरीके से इतने मुद्दे हैं हमारे पास कि भारतीय जनता पार्टी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और जनता का आशीर्वाद हमारे कांग्रेस के महापौर को, हमारे प्रत्याशियों को पूर्ण रूप से मिलने जा रहा है। पूरे कांग्रेस के साथी पूरे ऊर्जा के साथ हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमें अवश्य मिलेगा। प्रत्याशी को किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, प्रत्याशी बहुत अनुभवी व्यक्तित्व है, लगातार कांग्रेस में वो काम कर रहे हैं। बस्तर की सबसे बड़ी संस्था बस्तर परिवहन संघ जैसी संस्था में लगातार अध्यक्ष रहे हैं, जहां पर 2500 से 3000 सदस्य हैं। वो उनके ड्राइवर, उनके हेल्पर, इस तरीके से 10,000 वोट तो उनके बस्तर परिवहन संघ से जुड़े हुए हैं। आम जनमानस के साथ उनका जैसा व्यवहार है उससे लोग खुश हैं कि एक अच्छे व्यक्तित्व को टिकट दी गई है। और लाहौर में इतना ही। नमस्कार। शाबाश।